आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज के इस वीडियो में हम शेखर एक जीवनी भाग 1 पर चर्चा करेंगे। उपन्यासकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान किया था। शेखर एक जीवनी अज्ञे का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाया गया है। प्रथम भाग में शेखर के बाल, व्यसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो के समाप्त होने पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1। उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 कुशीनगर, मृत्यु 4 अप्रैल 1978 दिल्ली। अज्ञे प्रयोगवाद के जनक थे। आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। इन्होंने 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी भाग 1। शेखर एक जीवनी कथ्य के साथ साथ भाषा एवं शिल्प के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करता है। प्रकाशन वर्ष है 1941, कुछ लोग 40 भी मानते हैं। शेखर एक जीवनी भाग 2, प्रकाशन वर्ष है 1944। प्रथम भाग को उत्थान नाम दिया गया है और द्वितीय भाग को संघर्ष। शेखर एक जीवनी पूर्वदीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। पूर्वदीप्ति का अर्थ है फ्लैशबैक पद्धति, ठीक है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। इस उपन्यास पर रोमारोला की पुस्तक जॉन क्रिस्टॉक का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञे ने स्वीकार किया है। अज्ञे ने शेखर के संबंध में लिखा है, शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है जो विद्रोही स्वभाव का है। सरस्वती शेखर की बहन है। शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। यह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। इसके अतिरिक्त शेखर की माँ मणिका तथा शांति अन्य पात्र हैं। इस उपन्यास में एक पंक्ति है, मैं कहता हूँ ओ विद्रोहियों, आओ पहले इसी दंभ को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशतव मात्र के विरोधी हैं। इस पंक्ति को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का विद्रोह उपस्थित है। उसके विद्रोह की प्रेरणा उसके युग यथार्थ में निहित न होकर उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है। उपन्यास का कथानक कुछ इस प्रकार है। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने पिछले जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं को कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। शेखर की जिंदगी को लेकर अपने पैमाने थे। वह एक गंभीर बच्चा है पर अंदर से विद्रोही स्वभाव का भी, जिसके मन में अनेक सवाल रहते थे। एक बार शेखर की माँ ने कह दिया कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो यह बात
उसके लिए इतनी बड़ी हो गई कि उसने ज़िंदगी भर अपनी माँ से एक दूरी बना ली और माँ की मृत्यु होने तक उसने इसे बनाए रखा। शेखर बचपन में अपनी बहन सरस्वती से बहुत लगाव रखता था। सरस्वती की शादी हो जाने के बाद उसे लगा कि अब उसकी बहन उससे दूर हो गई है, तो वह उसे खत भी नहीं लिखता था और उसने उससे संपर्क भी रखना छोड़ दिया। शेखर जब इंटर में पढ़ रहा था तब उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा भी उसे तब तक प्यारी लग रही थी जब तक उसने उसका साथ दिया, लेकिन जब उसे लगा कि शारदा अब उससे बात नहीं करना चाहती है तो शेखर ने तुरंत उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। अपनी नौकरानी अत्ति के प्रति भी वह इसी भाव का अनुभव करता था। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग कर देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्म एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में प्रस्तुत किया गया है। शशि एवं शेखर का संबंध भी इसी रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज है। शेखर रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सहायता मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।